यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इंडिया अलायंस के तहत चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही हैं। इस बीच सपा और आम आदमी पार्टी के बीच संभावित गठबंधन की अटकलों ने यूपी की सियासत में नया ट्विस्ट ला दिया है। माना जा रहा है कि सपा 2027 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को 15 से 20 सीटें दे सकती है। इन चर्चाओं को उस वक्त हवा और मिली जब रविवार 23 अगस्त को आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ सपा मुख्यालय में मुलाकात की थी। हालांकि गठबंधन और सीटों को लेकर अभी दोनों दलों की तरफ से कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इस मुलाकात को यूपी की चुनावी रणनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है। हालांकि तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं है। इस संभावित गठबंधन को लेकर सपा और कांग्रेस क्या कह रही हैं, आइए आपको सुनाते हैं। एक वैचारिक दोस्ती है आम आदमी पार्टी के साथ अखिलेश जी की समाजवादी पार्टी की, और उस दोस्ती के सवाल पे बहुत सारे सवाल पे हम एक जगह पे खड़े हुए हैं। और कल की जो मुलाकात है वो बहुत ही आत्मीय मुलाकात है और दोनों में बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है। गठबंधन होगा, कैसे होगा, सीटें होंगी नहीं होंगी, इसका फैसला इंडिया अलायंस में होगा। गैर भाजपाई वोटों के बंटवारे को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी अन्य दलों के साथ तालमेल करने का काम कर रही है ताकि गैर भाजपाई वोटों का बंटवारा ना होने पाए। आम आदमी पार्टी से भी वार्ता चल रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी इस संबंध में शीघ्र ही निर्णय करेंगे। ये सब फिजूल की चर्चाएं भारतीय जनता पार्टी के लोग जब कराते हैं तो हंसी आती है। आज की डेट में दो नेताओं के मिलने को इतने आगे तक पहुंचा देना, अरे शिष्टाचार की मुलाकात है और शिष्टाचार की मुलाकात में कोई मौसम की तो बात होगी नहीं, राजनीति की बात होगी। दो नेताओं का आपस में मिलना एक अच्छी बात होती है। अभी तो राहुल गांधी जी और किरण रिजिजू भी मिले थे, तब तो कोई प्रश्न नहीं उठाया। नरेंद्र मोदी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी एक शादी में मिले थे, तब तो कोई प्रश्न नहीं उठाया। इस मुलाकात पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी ने कहा कि इंडिया अलायंस के दल मिलकर नूरा कुश्ती खेल रहे हैं। ऐसा है कि ये छद्म पॉलिटिक्स है। दोनों तीनों पार्टियां मिलकर नूरा कुश्ती खेल रही हैं और आज कांग्रेस पार्टी एक्सपायर्ड इंजेक्शन है। वो सपा के साथ लगे या आम आदमी पार्टी के साथ, वो डीएमके के साथ जाए या किसी के भी साथ जाए, वो जिसके साथ जाएंगे वो सब लोग, उनका हाल वही होने वाला है जो एक्सपायर्ड इंजेक्शन लगने के बाद। चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये सब अब दबे हुए कारतूस हैं। जनता इन लोगों के कारनामों को जान चुकी है। आम आदमी पार्टी वही है जो शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री रहते हुए और डिप्टी सीएम दोनों जेल गए। पूरा देश उनके कर्तव्य को जान रहा है। अब ये लोग घोटाले करने वाले लोग अगर मिल रहे हैं तो अपनी सुरक्षा के लिए लोग मिल रहे हैं कि ये इंडी गठबंधन ये कागजी गठबंधन है, दिखावे का गठबंधन है। एक्चुअल में जब चुनाव आता है तो अपनी अपनी ढपली और अपने अपने राग पर ये सभी दल चले जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने का अवसर मिलता है। सपा और आम आदमी पार्टी के बीच बढ़ती नजदीकी ने यूपी की सियासत में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। राजनीतिक जानकारों की नजर इस बात पर है कि क्या सपा इंडी गठबंधन के मौजूदा समीकरणों के बीच आम आदमी पार्टी को साथ लेने का फैसला करेगी। आपकी 15 से 20 सीटों की कथित मांग अगर सामने आती है तो सीट शेयरिंग को लेकर सहयोगी दोनों के बीच खींचतान बढ़ सकती है। सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस को साथ लेकर चलने की होगी। दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस और आप के बीच सीधा राजनीतिक मुकाबला रहा है और दोनों दलों के रिश्ते सहज नहीं हैं। ऐसे में यूपी में सपा अगर आपको सीटें देती है तो कांग्रेस की सहमति हासिल करना आसान नहीं होगा। फिलहाल मुलाकातों का दौर जारी है और देखना होगा कि ये सियासी कवायद 2027 में किसी नए गठबंधन की शक्ल लेती है या नहीं। सवाल अब यही है कि अगर सपा और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होता है तो बीजेपी या कांग्रेस किसकी टेंशन बढ़ने वाली है।